अस्सलाम वालेकुम। सचमुच के साथ मैं हूँ एतजाज नकीब और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और उनके आल के सदके में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, मूसलाधार बारिश, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलेर, कोरंगी में बादलों की गरज बरस। नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सखी हसन में भी बारिश हुई। सड़कें, तालाब, मकानात ज़ेरे आब, मकीनों की जिंदगी अजाब हो गई। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, गटर उबल पड़े, ताफुन से सांस लेना भी महाल हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, आज बारिश का तीसरा स्पेल शुरू हो गया है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश, तेज गरज चमक से बारिश हुई है और वक्फे वक्फे से अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल हो गई, जबकि बारिश के बाद जो शाराएं हैं और गली मोहल्लों में जो है पानी भर गया, जिसकी वजह से शहरियों की तकलीफें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, न्यू कराची, एयरपोर्ट, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर समेत गुलशन इकबाल, नर्सरी, सदर, डिफेंस समेत दीगर इलाके जो है बारिश से जलथल हो गए हैं और जो बारिश का पानी है वो सड़कों पे 3 से 4 फीट जमा है, जिसकी वजह से कई लोग जो है गाड़ियों में वहां फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं वो नाकिस नजर आ रहे हैं। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वजीर बल्दियात ने दौरा भी किया और गार्डन हेडक्वार्टर के करीब जो नाला था वहां का दौरा किया और वहां पर जो अमला मौजूद नहीं था उसको सख्ती से उसका नोटिस दिया है और बारिश के पानी को जल्द अज जल्द निकासी का अमल शुरू करने के अहकामात भी जारी किए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बारिश के बाद शहर में जो गर्मी का जोर है वो टूट तो गया, लेकिन गर्मी के साथ जोर टूटने के साथ साथ शहरियों की जो तकलीफें हैं वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई हैं, क्योंकि शहर के जो कच्चे इलाके, कच्ची आबादियां हैं, नशेबी इलाके हैं, वहां पर पानी जो है जमा हो गया है, भर गया है, जिसकी वजह से सही शहरियों की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। अशरफ सोलंकी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि कराची में बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गई। शाहराह फैसल पर पानी जमा हो गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस में मौजूद बीमार मुतासिर हो गए। बल्दियाती इदारे मंजर से गायब और कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी अपनी मदद आपके तहत सूरत हाल से न बर्दाश्त है। जी अशरफ सोलंकी, बताइएगा कि कराची में ट्रैफिक जैम हो गया बारिश के बाद। जी बिल्कुल, ये आम सी बात है। कराची में जैसे ही बारिश शुरू होती है तो शहर की शाराओं पर पानी जमा होता है और ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। खासतौर पर शारा फैसल और दीगर जो अहम शाराएं हैं, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल की जो सड़कें हैं वो जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त जो है मुअत्तल हो जाती है और शहरी सख्त तकलीफ में फंसे हुए हैं। इस वक्त भी शारा फैसल के नर्सरी के मकाम और कारसाज रोड से लेकर डिग रोड तक जो है वो ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई लोग उसमें फंसे हुए हैं, जबकि जो मरीज हैं इमरजेंसी में जिनको ले जाया जाता है वो एम्बुलेंसेज भी उस ट्रैफिक की वजह से फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो एम्बुलेंस में जो मरीज हैं वो सख्त तकलीफ का शिकार हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो बारिश का पानी है उसके निकास के लिए बारिश से पहले इंतजामात करने चाहिए थे, वो बारिश के बचने से इंतजामात कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शारा फैसल मलीर तक जो है ये पानी से मुख्तलिफ मकामात पर पानी से भर गया है, जिसकी वजह से कई मकामात पर गाड़ियां जो है बारिश में डूब गई हैं, जबकि कई मकामात पर गाड़ियां बारिश में डूब चुकी हैं। ट्रैफिक जैम है। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। के इलेक्ट्रिक की हड़धर में बिजली गायब। कराची के कई इलाकों में कई घंटे से बत्ती गुल है। कई मकामात पर ट्रिपिंग की भी शिकायत सामने आई हैं, जबकि करंट लगने के वाकयात से 2 अमवात भी हो चुकी हैं। बिजली की तारों का बेहंगम निजाम शहरियों की जिंदगियों को खतरा लाहक है।
کہ الیکٹرک کی ہر دھرمی بجلی غائب ہو چکی. کراچی کے کئی علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بتی گل. کئی مقامات پر ٹرپنگ کی بھی شکایات. کرنٹ لگنے کے واقعات سے 2 اموات ہو گئیں. بجلی کی تاروں کا بے ہنگم نظام شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شاہد اعجاز سے. جی شاہد اعجاز بتائیے گا. جی بالکل، کراچی میں بارش تو ہوئی، بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ الیکٹرک نے اپنی روایت جاری رکھی، جس میں کرنٹ لگنے سے جو ہے اس وقت 4 افراد جو ہے ہلاک ہو گئے، جس کے اندر جو ہے گلشن عزیز تھے، ان کے اندر ایک بچہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے لانڈی قذافی ٹاؤن کے اندر ایک عثمان نامی شخص ہے. اس کے علاوہ گارڈن بورا چوک میں کرنٹ لگنے سے یوسف نامی شخص ہلاک ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی ایک طارق نام کا جو شخص ہے وہ بھی ہلاک ہوا. اس کے علاوہ جو ہے بجلی کی جب بات کرتے ہیں، تمام علاقوں جتنے شہر ٹائپ کے علاقے ہیں اس وقت تمام جو ہے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں. KLHS کی جانب سے ابھی تک کوئی عملہ جاری، ابھی تک عملہ بھی پہنچا نہیں ہے. مختلف علاقوں میں تار ٹوٹے ہوئے بجلی کے. اس کے علاوہ جو ہے شہری بہت پریشان ہے. مزید جو ہے پانی کے اندر تار گرے ہوئے ہیں. ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، کوئی جواب موصول نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے KLHS کی گاڑیاں جو ہے بالکل آفس کے پاس جو ہے کھڑی ہو گئی ہیں. عملہ غائب ہے. الیکٹرک کے دفتر میں جا کے پریشان ہو گئے. شکایتیں کرنے کے لیے کال کرتے ہیں، عملہ کال اٹھاتا نہیں ہے، اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے. صحیح، شکریہ شاہد اعجاز. بادل برسنے سے کراچی کی مویشی منڈیوں کا برا حال ہے. جگہ جگہ پانی جمع، کیچڑ سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا. بیوپاریوں کو شدید مشکلات، جانوروں کا سنبھالنا مشکل. خراب صورتحال سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر ہو گیا. انتظامیہ ہماری مدد کرے، نقصان سے بچائے. بادل برسنے سے کراچی کی مویشی منڈی کا برا حال. جگہ جگہ پانی جمع، کیچڑ سے پیدل چلنا محال ہو گیا. بیوپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جانوروں کو سنبھالنا تک مشکل ہو چکا ہے. خراب صورتحال سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا. بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہماری مدد کرے اور ہمیں نقصان سے بچائے. بادل برسنے سے کراچی کی مویشی منڈی کا برا حال ہو گیا. جگہ جگہ پانی جمع ہے، کیچڑ سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عطا حسین سے. جی عطا حسین، بارش کے بعد مویشی منڈی کا بھی برا حال ہو گیا؟ جی بالکل، کراچی میں ہونے والی بارش سے جہاں شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، وہیں کراچی کی مین مویشی منڈی، جسے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے، ادھر جو ہے وہ پانی سے جو ہے برا حال ہو گیا. پانی منڈی جو ہے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس سے پانی جمع ہونے سے منڈی میں موجود بیوپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو بیوپاریوں کی یہی فریاد ہے کہ انتظامیہ ان کی مدد کرے. تاہم کافی دیر گزرنے کے بعد جو ہے انتظامیہ کی جانب سے اب جو ہے مشینری کے تحت جو ہے وہاں سے پانی نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے. جی عطا حسین، اب بیوپاریوں نے کہا کہ انتظامیہ ہماری مدد کرے، تو اس کے بعد انتظامیہ آئی اور انہوں نے مشینری یوز کرنا شروع کی. اس سے پہلے کیوں نہیں کوئی اقدام کیا گیا؟ بالکل، اس سے پہلے انتظامیہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی تھی، ان کے سر پہ جون تک نہیں رنگ رہی تھی. پانی بارش کا پانی وہاں جمع ہوا اور بجلی کے تار گرے، جس کے بعد جو ہے بیوپاریوں نے جو ہے وہ فریاد کی انتظامیہ سے. اس کے بعد کافی دیر کے بعد انتظامیہ وہاں کی حرکت میں آئی اور پھر انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کیے کہ جانوروں کو بجلی کے پول سے دور رکھا جائے، ان کو بجلی کے پول سے نہیں باندھا جائے، اور پھر اس کو ہیوی مشینری کے تحت وہاں سے جو ہے وہ اب وہ پانی نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے. اب وہاں سے پانی نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے. عطا حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک اور سانحہ. بلال کالونی کے برساتی نالے میں بچہ ڈوب گیا. امدادی کارروائیاں جاری، تاحال بچے کو تلاش نہ کیا جا سکا. کراچی میں ایک اور سانحہ پیش آیا ہے. بلال کالونی کے برساتی نالے میں بچہ ڈوب گیا ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور تاحال بچے کو تلاش نہیں کیا جا سکا ہے. اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. کئی مرتبہ معصوم بچے نالوں کی نظر ہوئے ہیں، لیکن نالوں کی صفائی کا کام نہیں کیا جایا. اور کراچی میں ایک اور سانحہ رونما ہو چکا ہے. بلال کالونی کے برساتی نالے میں بچہ ڈوب گیا. بارش کے بعد جیسے ہی نالے میں پانی بھر گیا، بچہ ڈوب گیا اور امدادی کارروائیاں تو جاری ہیں، لیکن بچے کو تلاش نہیں کیا جا سکا ہے.
कराची में एक और बारिश, लेकिन सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों। आसमान से बरसता पानी शहर वालों के लिए मुश्किल हो गया। जिंदगानी क्या सबसे बड़े शहर की सूरत-ए-हाल जानते हैं। मजीद आपको बताते चलें कि कराची में बारिश से सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों है और आसमान से बरसता पानी शहर वालों के लिए मुश्किल हो गया। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, बादल खूब गरजे फिर खुलकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, नाजिमाबाद, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश, अंडा मोड़, फेडरल बी एरिया, मौसमियात में भी वक्फे वक्फे से बादलों की गरज बरस। आसमान से बूंदे बरसी तो सिंध सरकार और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी धुलकर सामने आ गई। सड़कें तालाब, आवाम की जिंदगी अज़ा। सरजानी टाउन में तो गोया जैसे आया हो सैलाब। बात सिर्फ यहाँ तक न रुकी, नाले साफ न हुए तो उबल पड़े। गटर के गंदे पानी ने घरों को जौहर बना दिया। कराची में बारानी रहमत जहमत बनना नई बात नहीं, लेकिन शहर वाले पूछते हैं कि आखिर कब तक टैक्स देने के बावजूद इस अजियत से गुजरना होगा। कब बारिश से बारिश की तरह लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। कराची में ज्यादा बारिश से पूरा कराची पानी पानी हो गया। गार्डन हेडक्वार्टर के अकब में नाले में पानी किनारों से बाहर आ गया। पानी गार्डन, सदर और अतराफ के इलाकों में पानी चढ़ दौड़ा। सैलाब का मंजर पेश करने लगा। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी का नाले का हंगामी दौरा, अफसरान से बाज़पुरस की गई। पानी का प्रेशर ज्यादा होने के बायस मुश्किलात का सामना है, ताहम जल्द ही इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है सूबाई वज़रा का। शहर डूब गया, सरकार दौरे कर रही है। कराची वाले इंतजामिया की कारकर्दगी से नाराज। सच टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये हाल है, रोडों का देख लो, हुकूमत का पता नहीं है किस कोने पे छुपी हुई है, समझ नहीं आ रही। आके देखो तो सही क्या हाल हो रहे हैं। गटरों के ढक्कन तक नहीं है। आप बताएं तो सही, हम गरीब आवाम कहाँ जाएं। बैंकें बंद हो गई हैं और ऑटो बंद हो गए हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं। रोडों पे इतना पानी है, कचरा इतना हद से ज्यादा, कहाँ जाएं। भाई इतना पानी खड़ा हुआ है, मेरा रक्षा खराब हो गया, तकरीबन हम बड़े परेशान हो गए हैं। क्या करें, ऐसे इंतजामिया से हम बड़े परेशान हैं। भाई हुकूमत कुछ भी नहीं करने वाली, हम रोज के कमाने वाले हैं, क्या करें। बहुत पानी खड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल भी, गाड़ी भी सब बंद हो रहे थे। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहा, सब रोडों पे पानी खड़ा हो। सावन रुत, बरसात की झड़ी। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादलों की गरज बरस। पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कहीं बादल बरस गए, कहीं घन गरज। बादल बरसे तो मसाइल का अंबार भी होगा। शहरी इक़्तिदार और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी बादल जम के बरसे। मूसलाधार बारिश ने जहां चेहरों पर खुशी आया की, वहीं मसाइल की फिक्र भी लाहक कर दी। इस्लामाबाद के रावल जैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। नाला लई के भिपड़ने से वासा ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जनूबी पंजाब, ज़ेर सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। जम्मू और बारामूला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। श्रीनगर और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के बायस बारिश हो सकती है। डेरा इस्माइल खान के इलाके खदरसई के करीब सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन बह गई। मुसाफिरों ने कूदकर अपनी जानें बचाई, सामान रेले की नजर हो गया। वाक़या डेरा इस्माइल खान के इलाके खदरसई के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेला मुसाफिरों का सामान बहा ले गया। शदीद बारिशों के बायस खदरसई का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी रेले के सबब आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। चकवाल में बारिश मौत की पायंबर बन गई। मिट्टी का तौदा गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल के नवाई गांव किरसाल में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 खवातीन मलबे तले दब गईं। 2 शदीद जख्मी हो गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तोदे की शिकार खवातीन मिट्टी के गार में बारीक पत्थर तलाश कर रही थी। चकवाल और अतराफ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है, जो हादसे की वजह बना।
घर न पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज रफ्तारी और गफलत 13 जानें ले गई। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ट्रैफिक हादसात में कई घरों के चिराग गुल हो गए। उकाड़ा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 5 जाने ले गया। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, जिससे 5 अफराद मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे। जांबाग अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। लाहौर में ड्राइवर की जल्दबाजी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। संदर में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर एक घर के 2 बच्चों समेत 4 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। नवाबशाह के करीब सियाल स्टॉप पर ट्रक और कार में तसादुम से 2 अफराद जान से गए और 3 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में भी मुल्तान रोड पर गीदड़वाला के मकाम पर ट्रेलर और मोटरसाइकिल टकराने से 2 जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। फजल रहमान के भाई की कराची में बतौर डेप्यूटी कमिश्नर तैनाती नामंजूर। तहरीक इंसाफ सिंध का शाहिदुर रहमान की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अलीम आदिल कहते हैं कि अब सिंध में जाली डोमिसाइल के बाद जाली डेप्टी कमिश्नर्स भी आ गए। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान सीबीएम के तौर पे एक डीसी का तोहफा दिया गया। एक डील जो होती है उसके टोकन के तौर पे इनको डीसी का तोहफा दिया गया और वो डीसी साहब को लाकर सेंट्रल में लगाया गया, जो कि ना प्रिवेंशियल सर्विस के अफसर हैं, ना वो केपी से डायरेक्ट आ सकते थे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए बुलाया गया उनको। तो मैं समझता हूं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के बाकायदा बाज़ाब्ता ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, कि रिस्ट्रेन किया हुआ है सिंध हुकूमत को कि किसी भी तरीके से आपने नॉन कैडर ऑफिसर को कैडर पोस्टिंग नहीं देनी है। ये हमारे सिंध के कैडर पोस्टिंग के लोगों के साथ भी ज्यादा, अफसरान के साथ भी जाती थी। पूरे सिंध में जाली डोमिसाइलों के तहत जो सिंध के हुक्मरानों ने हमारे लोगों के हुकूक पे डाका डाला, जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली डीसी भी आ चुके हैं मैदान। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी ने अपनी पसंद का बैल ढूंढ ही लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी की बैल वॉक भारी भरकम बैल को खुद घर लेकर आई। शर्मिला फारूकी ने अपनी पसंद का बैल ढूंढ ही लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी की बैल वॉक भारी भरकम बैल को खुद घर लेकर आई। ये देखें आप, कराची वालों अपने बकरे बचा लो। ईद कुर्बान करीब आते ही चोर सरगर्म हो गए। सब्ज हजार टाउन में चोर मोटरसाइकिल पर 2 बकरे ले उड़े। कराची वालों अपने बकरे बचा लो। ईद कुर्बान करीब आते ही चोर सरगर्म हो गए। सब्ज हजार टाउन में चोर मोटरसाइकिल पर 2 बकरे ले उड़े। पंजाब वालों होशियार, ईद की शॉपिंग कर लो। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स ईद से 3 दिन पहले बंद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स, मेडिकल और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन मजबूरी है। सिविल सेक्रेटेरिएट के जराये के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, किसी भी वक्त जारी हो सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास में ईद से कबल मार्केट्स बंद करने का फैसला भी किया है। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद रखने की तजवीज भी जेरे गौर है। मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रहेंगी। ग्रोसरी, फार्मेसीज, बेकरी समेत जरूरी अशिया की दुकानों को काम की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी के लिए भी SOPs जारी कर दिए हैं। नमाज का खुतबा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का होगा। कारपेट और दरियों के बगैर साफ शिफाफ फर्श पर नमाज अदा होगी। बुजुर्ग और बच्चे घर पर ही नमाज अदा करेंगे। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दावा, कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोरोना के बायस अमवात में 80% कमी हुई है। पिछले 4 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों, कोरोना की बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही थी
उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। ये मामूली कमियां नहीं हैं। लिहाजा डिक्लाइन तो हो रहा है पाकिस्तान में, और तमाम तखमीनों कौमी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने ये तखमीने लगाए थे कि पाकिस्तान कब अपनी पीक देखेगा और कब इसका कर्व जो है वो फ्लैटन होगा और कब केसेस में कमी शुरू होगी, वो तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से तकरीबन उन अंदाज़ों से एक माह बेशतर हमने पीक भी देखी मिड जून के अंदर, और अब उसके अंदर बतदरीज कमी हो रही है। मुल्क भर में मुसलसल नए कोरोना केसेज और उससे अमवात में कमी, जबकि वबा से शफायाब होने वाले मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद से मुतालिक ममालिक की फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,554 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। 1,226 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 18,68,180 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में मजीद 35 अफराद मुजी वबा के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुजी वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,822 तक जा पहुँची है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 1,17,598 हो चुकी है, जबकि मूजी वायरस से अमवात भी दीगर सूबों से बढ़कर 2,135 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 91,901 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे हलाकतें 2,116 तक जा पहुंची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 33,220 हो चुकी है, जबकि इससे अमवात 1,176 हो गयी। विफाकी दारुल हुकूमत में 14,841 वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 163 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 11,578 मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जहां 136 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,023 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 49 मरीज वफात पा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 47 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कोरोना के मुल्क में 29,857 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,267 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,37,434 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ पे वक्त हुए ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली को पूरी दुनिया में सराहा गया है। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आज दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है। ऑपोजिशन में शर्म नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहते हैं। हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसमें कि वो लोग, खास तौर पे गरीब लोग, वो दिहाड़ीदार लोग, वो रिक्शा चलाने वाला, उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर करना था जिससे कि वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ले जा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिकमत अमली और साबित कदमी, जितना प्रेशर डाला गया वो किसी भी मकाम पे गैर मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए, और उन्होंने अपना, चूंकि उनकी नीयत ठीक थी और जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और उनको ये भी मालूम है कि इस हमारी जो अकम्पलिशमेंट है, हमने जो जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है, इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। कई ममालिक हैं जो कि हमारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बिजनेसमैन और खलीज टाइम्स के मालिक सुहेल गुलदारी से मुलाकात की। सुहेल गुलदारी ने UAE से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सैयद जुल्फी बुखारी और सुहेल गुलदारी के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी और तरक्की के मौक़ों पर भी गुफ्तगू की गई। सुहेल गुलदारी ने पाकिस्तान में सियाहत में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहती शोबे में बेहतरीन काम किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री और खूबसूरत रिजॉर्ट्स की तामीर में सरमायाकारी करेंगे। सैयद जुल्फी बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सियाहती शोबे की बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई हैं। होटल इंडस्ट्री का वसी तजुर्बा रखने वाले बड़े सरमायाकार ग्रुप की दिलचस्पी खुशाइंद है। सयाहों की सहूलत के लिए पाकिस्तान में 30 से ज़ायद रिजॉर्ट खोले जा रहे हैं। सियाहती शोबे की बहाली के साथ ही बड़ी सरमायाकारी का इम्कान है।
और अब आपको बताएं कि बहरिया टाउन कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। दिन दहाड़े डकैती, मुल्जिमान सब कुछ लूट कर चलते बने। डाकू वालियों का रूप धार कर सोसाइटी में दाखिल हुए डाकुओं की तस्वीर सामने आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, बहरिया टाउन में भी चोरी? जी बिल्कुल, देख सकते आप देखेंगे बहरिया टाउन कराची की सिक्योरिटी की पोल खोल दी गई। दिन दहाड़े घर में डकैती की वारदात सामने आ गई। डाकू घर वालों को रस्सी से बांधकर घर का सफाया कर दिया गया। डाकू ने बहरिया टाउन कराची के सर सेंट जारा के एक वॉल को हदफ बनाया। डाकू सामने गार्डन में बैठकर मस्ती से खेलने में मसरूफ रहे। इसके साथ ही घास लगाने के दौरान ही कुछ डाकू दाखिल हुए। डाकुओं ने रिहायशियों को यरगमाल बनाया था। यरगमाल बनाने के बाद डाकू ने रिहायशियों को रस्सी से बांधकर सारा सामान, नकदी सामान लेकर फरार होने में आसानी से पेश हुए। रिहायशियों को बांधने पर सुकून से जो है पुरसुकून वारदात के बाद आसानी फरार होने में जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। बकरीद के करीब आते ही महंगाई के तूफान ने फिर से सर उठा लिया। फल, सब्जियां और ईद पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसाला जात, धनिया, लहसुन, अदरक और टमाटर की कीमतें बेलगाम हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। सब्जियों के नरखों में मुकाबले की दौड़ ने शहरियों के औसान खता कर दिए। इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के ज़बानी दावों तक महदूद। एक ही हफ्ते में टमाटर की कीमत में 20 रुपए, प्याज की कीमत में 10 रुपए इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। गरीब के खाने हैं, ठीक है, इनको महंगा नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको महंगा करते हैं तो ये समझें कि आप इनसे रोजाना के खाने की चीज छीन रहे हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं खा सकेंगे, वो भूखे मर जाएंगे। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आप कुछ भी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च कुछ भी ले लो, आप हर चीज़ महंगी। गरीब बंदा तो कुछ खरीद ही नहीं सकता। ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में मतलब कि फूड के हवाले से हर जगह में अपनी मनमानी चल रही है। किसी भी हवाले से देख लें, सिर्फ ये नहीं है कि फ्रूट सब्जी, हर हवाले से देख लें, उसमें चेक एंड बैलेंस कहीं भी नहीं नजर आ रहा। शहरी कहते हैं तब्दीली के दावेदार हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। आटा और चीनी के बाद सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। भला कैसे मुमकिन है कि ईद आए और साथ में महंगाई का तूफान न लाए। शहरी कहते हैं हर सब्जी और फल फरोश की अपनी कीमतें हैं। हुकूमती प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती हैं। कैमरामैन अरशद सती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की कीमतों की तरह महंगाई भी बेकाबू हो गई। ईद पर इस्तेमाल होने वाले मसाला जात जैसे धनिया, लहसुन, अदरक और टमाटर की कीमतें बेलगाम हो गई। असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के आते ही जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों ने भी अपनी छुरियां और टोके तेज करके अवाम पर नजर रख ली है। दुकानदारों का कहना है कि आड़ती और बड़े कारोबारी लोग मसनूई किल्लत पैदा करके चीजें खुद से महंगी कर देते हैं। यूं हमें फरोख्त करने और शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना होता है। तो व्यापारी जिनका माल आते हैं, आड़ती लोग वही महंगा बेचते हैं। हम लोग तो जो है रेट तो यहाँ मुनासिब, लेकिन वहाँ से महंगा मिलता है ना। वो जब महंगा बेचते हैं तो यहाँ लाजमी बात है महंगा ही मिलेंगे। व्यापारी लोग है वो ऊपर से शार्ट कर देते हैं माल, और ट्रक नहीं आते, लोडिंग का मसला होता है, उसकी वजह से माल महंगा हो जाता है। जिला इंतजामिया अशिया खुर्दनोश सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। 100 रुपए वाला लेमन 400 रुपए, अदरक 420, लहसुन 160, टमाटर 70 और सब्ज मिर्च 120 रुपए बिकने लगी। जब भी ईद आती है, जोन सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये कंट्रोल नहीं होता है, इनसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही है। ईद का ये छुरी तेज कर लेते हैं तो फिर सही ज़बह करते हैं। कुर्बानी जानवर से पहले हम कुर्बान होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सब्जियों और मसाला जात की कीमतें कंट्रोल करे और गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईद कुर्बान के करीब आते ही दुकानदार अपनी छुरियां भी तेज कर लेते हैं और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन, दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल पर बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की और दोनों रहनुमाओं का ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन, दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल पर बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की, दोनों रहनुमाओं का ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया।
افغان حکومت نے مزید 50 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ معاہدے کے تحت اب تک رہا کیے گئے طالبان قیدیوں کی تعداد 4490 ہو گئی۔ طالبان نے 820 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کیا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مختلف جرائم میں ملوث 592 طالبان رہا نہیں کیے جائیں گے۔ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے بے شمار نظموں کے شاعر پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی انتقال کر گئے۔ پروفیسر عنایت علی خان مرحوم 1935 میں ہندوستان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے خاندان نے 1948 میں سندھ کے شہر حیدرآباد ہجرت کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی۔ سن 1962 میں انہوں نے ماسٹرز میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پروفیسر عنایت علی خان کا قلمی نام عنایت تھا۔ ان کی شعروں اور علمی مجموعات کے نام ازارائے عنایت، عنایات، عنایتیں، نہایات، نصاب کتاب اردو، نصاب کتب اسلامیات کچھ اور ہیں۔ پروفیسر عنایت علی خان نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ کاٹدار الفاظ پر مشتمل مزاحیہ شاعری ان کی پہچان تھی۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔